यूक्रेन के अवदिव्का शहर पर रूस की तरफ से विध्वंसक हमले को अंजाम दिया जा रहा है। रूसी सेना की कालमियस ब्रिगेड ने मिसाइल से बड़ा हमला बोला। B-121 ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से इस हमले को अंजाम दिया गया। तस्वीर आपके सामने, रूसी सेना के हमले में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़े नुकसान की खबर है। और अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध की बाजी पलटने वाली ये खबर है। F-16 फाइटर जेट पर अमेरिका ने हरी झंडी दे दी है। अमेरिका के पार्टनर देश भी यूक्रेन को अब F-16 फाइटर जेट दे सकते हैं। F-16 फाइटर जेट पर फैसले के बाद व्हाइट हाउस का यह बयान सामने आया है। यूक्रेन को लॉन्ग टर्म डिफेंस के लिए हम तैयार कर रहे हैं। मतलब एक तरफ यूक्रेन कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा था, उसके एवज में अमेरिका ने अब वो कर दिया है जो पिछले 14 महीनों में नहीं किया गया। न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके पार्टनर देश भी अब F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देंगे। उनके पायलट्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो रशिया पर हमला बोल सके और वो इलाके जो यूक्रेन से रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया है उन इलाकों को खाली कराया जा सके। तो मोदी ज़ेलेंस्की की आज होने वाली मुलाकात, लेकिन उस बीच अमेरिका का ये बड़ा कदम F-16 विमान देगा और क्या कुछ डिटेल्स हैं, अंजलि के पास चलते हैं। बिल्कुल, यूक्रेन को F-16 का रास्ता अब साफ हो गया है, जिसका बड़ा ऐलान अमेरिका ने खुद किया। व्हाइट हाउस की खबर भी हमने आपको दिखाई, लेकिन इसमें क्या क्या पॉइंटर्स हैं ये समझने की जरूरत है। बिग वर्ल्ड पर आपको डिटेल्स भी देंगे। यूक्रेन को देखिए, F-16 देने पर सहयोगी देशों को बाइडेन की हरी झंडी मिल गई है। कहा यह जा रहा है कि कॉलिजन तैयार किया जाएगा जिसमें अमेरिका सहित पश्चिमी देश भी शामिल होंगे और यूक्रेन को फाइटर जेट F-16 की बड़ी खेप दी जाएगी। जाहिर बात है कि अभी तक हमने इस वॉर में यही देखा है कि यूक्रेन को फ्यूल करने का काम अमेरिका कर रहा है, फ्यूल यानी कि हथियार देने का काम कर रहा है, और यही वजह है कि 1 साल से भी लंबा वक्त हो चला है और यह युद्ध अभी तक चल रहा है। इसमें बड़ी बात यह है कि कोई भी पीस टेबल पर आने को तैयार नहीं है। खास करके ज़ेलेंस्की तो यहां तक कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब बातचीत की पहल हम नहीं करेंगे। वहीं पुतिन की अगर माने तो पुतिन भी कहते हैं कि या तो रूस बर्बाद होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, या फिर ये युद्ध खत्म होगा। यानी कि दोनों ही तरफ से ये तनातनी जारी है और युद्ध किसी भी तरीके से बीच में रुकने का कोई भी विकल्प नहीं नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि G7 में हो सकता है कि इस पर बातचीत जरूर हो। अब देखिए, पॉइंटर्स आ गए सामने, उसके बारे में आपको जल्दी से बता देते हैं। यूक्रेन को F-16 देने पर सहयोगी देशों को बाइडेन की हरी झंडी मिल गई है। अमेरिका पर यूक्रेन को F-16 देने का भारी दबाव भी है विपिन। और बिल्कुल देखिए, सहयोगी देशों के साथ यूएस कांग्रेस के मेंबर्स का भी दबाव है। यूक्रेन को F-16 फाइटर देने के लिए अमेरिका की मंजूरी जरूरी है। नीदरलैंड समेत कुछ देश यूक्रेन को अमेरिकी F-16 देना चाहते हैं। अंजलि, और बढ़ते दबाव की वजह से बाइडेन ने अपना फैसला भी बदला है। यूएस एनएससी के जॉन किर्बी ने कहा है कि हम यूक्रेन की जरूरतों को देख रहे हैं। ये सोर्स क्या है? अमेरिकी रिपोर्ट CNN के हवाले से ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और देखिए, मॉस्को से हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए, तो वहीं हिरोशिमा से ताजा रिपोर्ट्स हम तक गौरव अग्रवाल हमारे सहयोगी भेजे जो कि वहीं मौजूद है और स्टूडियो में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मॉस्को चलते हैं, मनीष के पास चलते हैं। मनीष, जिस तरीके से अमेरिका बार बार मदद कर रहा है, न सिर्फ अमेरिका बल्कि पश्चिमी देश एकजुट होकर के यूक्रेन तक हथियार पहुंचा रहे हैं, उससे ज़ेलेंस्की का मनोबल तो और बढ़ रहा है। वो कहां रुकने वाले हैं और कहां पुतिन से बातचीत की पहल के लिए आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए अंजलि, अगर बात ज़ेलेंस्की को मिलने वाले F-16 की है तो हॉलीवुड की एक मूवी है टॉप गन मैवरिक, जिसमें टॉम क्रूज कहते हैं कि पायलट इम्पोर्टेंट होता है, प्लेन नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास भी F-16 है, लेकिन आपको याद होगा कि कैसे इंडियन एयरफोर्स के बहादुर पायलट अभिनंदन ने MiG-29 से F-16 को मार गिराया था। तो हमें यह देखना होगा कि रूस के पास Su-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट है जो अमेरिका के F-22 या फिर रफाल के टक्कर में है। और फिर याद रखिए कि रफाल
जब हम खरीद रहे थे तो भारतीय पायलटों को, जो कि बहुत एक्सपीरियंस हैं, उन्हें भी लगभग 2 साल तक ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। जी। तो अगर यूक्रेन के फाइटर पायलट जो कि अब ज़्यादा बचे भी नहीं हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी भी गई तो कम से कम ये 1.5 से 2 साल चलेगा। तब तक क्या होगा? क्या तब तक यूक्रेन बचेगा? यूक्रेन का कोई भी एयरबेस बचेगा जहां से F-16 उड़ान भर सके? और अभी तो फिलहाल जेलेंस्की हो या फिर आर्मी चीफ, वो घर वापस आने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो वैसी और स्थिति में वो जेलेंस्की जो है वो जो भ्रमण कर रहे हैं पूरी दुनिया में, वो भी बहुत अहम है। गौरव अग्रवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और गौरव अग्रवाल के पास चलेंगे जो कि हिरोशिमा से हैं। G7 का सत्र चल रहा है और बड़े मंच, बड़े देश जो हैं वो जुटे हैं। गौरव मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। बाखमुत में रूसी कब्जे का सपना जल्द पूरा हो सकता है, यानी जो रूस का सपना है वो जल्द पूरा हो सकता है। ज्यादातर इलाकों में रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। बाखमुत की रिहायशी इमारतें खंडर में बदलती हुई दिख रही हैं। हर तरफ आग और धुएं का गुबार है। तो ये दिख रहा है बाखमुत में, जो कि आधी से ज्यादा लड़ाई रूस जीत चुका है, ये दावा किया जा रहा है। पूरा का पूरा शहर आप देखेंगे, जहां तक नजर जाएगी पूरा शहर बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। और गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव देखिए, बाखमुत की जो हकीकत है वो सबके सामने है। युद्ध में लड़ाई और ज्यादा भीषण होती जा रही है। मुलाकात पर सबकी नजर है, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि मोदी जेलेंस्की मिलेंगे तो क्या बात होगी। इस बीच वहां क्या कुछ चल रहा है, हर हलचल दिखाइए। देखिए निधि, 2 इस वक्त के सबसे बड़े डेवलपमेंट है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं यहाँ हिरोशिमा से। एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट कि अब किसी भी वक्त जेलेंस्की लैंड कर सकते हैं यहाँ हिरोशिमा। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। करीब 3 बजने को आ रहा है, यहाँ 2:50 का वक्त हो रहा है। और ये जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे होटल ग्रैंड प्रिंस है, जहां पर ये G7 समिट चल रही है। और कभी भी जेलेंस्की यहाँ हिरोशिमा में उनका वो जो फ्रेंच प्लेन है वो लैंड कर सकता है, पहला। दूसरा, तय समय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 समिट का जो वेन्यू है वहां उनका पहुंचने का इस वक्त का कार्यक्रम है। और इसके ठीक 15-20 मिनट बाद जो 6th सेशन है G7 समिट का, 6ठा सत्र आज दूसरे दिन, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। सदस्य तो नहीं है भारत, लेकिन विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और भारत की तरफ से जो दुनिया के पटल पर इस वक्त चिंताएं हैं, उसमें भारत की क्या सोच है वो उसमें रखेंगे। अब बात आती है मोदी की, पीएम मोदी की और जेलेंस्की की मुलाकात की, या जेलेंस्की इस वक्त G7 से क्या मांग सकते हैं। तो एक खबर जो लगातार सुबह से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो सबसे बड़ी डिमांड जो उनकी है वो 2 हैं। एक तो एरियल सपोर्ट, यानी F-16 फाइटर जेट्स, जिसके लिए बाइडेन ने सहमति दी है। इंटरनेशनल कोलिशन जो बनेगा फाइटर जेट्स को लेकर, न केवल अमेरिका बल्कि अमेरिका के मित्र देश भी यूक्रेन को फाइटर जेट देंगे और उस पर लेकर लगातार बात चल रही है। लेकिन इसके अलावा जेलेंस्की क्या मांग सकते हैं? इसके अलावा जेलेंस्की, और उसके पहले टोन भी सेट की गई है। आपको याद है कल जब हम G7 की बात कर रहे थे, तो कल G7 के देशों की तरफ से, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं, एक नए सेट ऑफ सैंक्शंस लागू किए गए, तमाम तरह के सैंक्शंस लागू किए गए। और ये दुनिया को मैसेज देने की कोशिश की गई कि G7 देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। आज जेलेंस्की और ज्यादा हथियारों की बात करेंगे, और ज्यादा सपोर्ट की बात करेंगे। और जैसा कि उन्होंने अरब देशों के सम्मेलन में कहा कि कुछ देश अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। बिल्कुल गौरव, और यही नजर आ रहा, और इस बात को लेकर कहा भी गया कि जो प्रो वेस्ट है वो पूरा माहौल नजर आ रहा है, चाहे वो रशिया हो या फिर चाइना हो। संदीप थापर सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि G7 का मंच क्या लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो चाहते हैं कि वहां पर शांति हो, लेकिन G7 कंट्रीज, जापान भी चाहता है कि शांति स्थिरता हो, लेकिन नेटो कंट्रीज जो इसमें शामिल हैं, क्या वो इस युद्ध को और नेक्स्ट फेज में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, यूरोपियन नेशन से ज्यादा अमेरिका इंटरेस्टेड है। जैसे मैं कहता आया हूं कि अमेरिका विल फाइट टिल द लास्ट यूक्रेनियन। उनको एक देश मिल गया है जो रशिया के साथ लड़ने को तैयार है, उसको सिर्फ हथियार और इकोनॉमिक एड चाहिए, और वो उनका काम कर रहा है, तो वो काहे को पीछे हटें। मोदी और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है और मोदी ऐसे लीडर हैं जो एक तरीके से न्यूट्रल नज़र आ रहे हैं इसमें, जिनकी रशिया बात भी सुनता है तो उन, और जिनकी यूक्रेन भी बात सुनता है। तो कुछ हद तक मोदी जब बात करते हैं यूक्रेनियन जेलेंस्की से, तो
तो ठीक है, कुछ प्रोफेसर राजाराम पांडा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी ज्वाइन किया इन्होंने, हमें इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार है। सर, ये जो एरियल सपोर्ट मिल रहा है या फिर हथियारों की जो इतनी बड़ी मदद अमेरिका और पश्चिमी देश पहुंचा रहे हैं यूक्रेन को, जेलेंस्की को, क्या इससे रूस का मनोबल कहीं टूटेगा? आपको ये नजर आता है? देखिए, ये जब तक हथियार का जो ये बात हो रहा है, ये इसको तो पहले सर, बंद एक करना मिनट चाहिए। आपको रोक रही हूं, माफ कीजिएगा। गौरव के पास कुछ अपडेट है, गौरव अग्रवाल के पास सीधे चलते हैं। गौरव, ओवर टू यू। देखिए अभी ये खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेन्यू पहुंच चुके हैं और अब सबकी नजरें होंगी उस छठे सत्र पर जिस पर प्रधानमंत्री शामिल होंगे। ये अभी कंफर्म किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उस होटल पहुंच चुके हैं जहां पर G7 समिट चल रही है और अब सबकी नजरें केवल इस बात पर है कि भारत की तरफ से इस पूरी दुनिया को इस G7 समिट की तरफ से क्या संदेश दिया जाएगा। तो जिसकी बात मैं कर रहा था वो अभी हमें कंफर्मेशन मिल गई है। थोड़ी देर में आपके पास तस्वीरें भी आएंगी, विजुअल्स भी आ जाएंगे जो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और इसके अलावा अब इंतजार है जेलेंस्की के आने का कि जेलेंस्की वहां कब तक पहुंचते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट दिया है आपने गौरव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्रोफेसर पांडा, अब आप अपना जवाब प्लीज पूरा करिए। गौरव ने भी जो इनपुट दिया है उसको अगर आप एड ऑन करके जवाब दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोफेसर साहब, आपसे सवाल। देखिए, ये जो वार हो रहा है ये किसी का तो हित पे तो है ही नहीं। तो इसका इंडिया G7 का तो मेंबर नहीं है, लेकिन G7 की जितनी भी कंट्रीज है, इंडिया सबके साथ क्लोज फ्रेंडशिप है। एंड अभी जब ये हिरोशिमा में जब ये समिट हो रहा है और ये हमारा इंडिया और जापान के साथ जो संपर्क बहुत पहले से ही काफ़ी ये क्लोज है, इसका अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक लीडरशिप रोल पूरी दुनिया को सर ग्लोबल स्टेज लेने के लिए अभी उम्मीदें हैं। जेलेंस्की जापान यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस के सरकारी प्लेन से जा रहे हैं जेलेंस्की, फ्रेंच प्लेन से हिरोशिमा पहुंचने वाले हैं जेलेंस्की। ये बड़ी खबर इस वक्त की, हिरोशिमा से बड़ा ऐलान करेंगे जो बाइडन। क्या होगा? यूक्रेन को मिलेगा $375 मिलियन का नया पैकेज। तो आप देखिए, एक तरफ बड़ी खबर यह है कि फ्रांस के प्लेन से जेलेंस्की बस कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाले हिरोशिमा, और दूसरी तरफ जो बाइडन की तरफ से यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए बड़ा ऐलान भी होगा। तो क्या जो बाइडन बड़ा ऐलान कर सकते हैं आज हिरोशिमा से? बड़ी डिटेल्स विपिन आपको देंगे। जी बिल्कुल, तो जेलेंस्की G7 में है तो पुतिन गुस्से में है। बीती रात कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक हुए तो वहीं दावा किया जा रहा है कि आज बखमुत की संपूर्ण कब्जे में लेने का ऐलान कर सकते हैं पुतिन। अंजलि, बिल्कुल, देखिए पॉइंटर्स आपको बता रहे हैं कीव और बखमुत में किस तरीके की जंग चल रही है। कीव में एक तो देखिए ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, तो वहीं बखमुत पर रूस जो है वो संपूर्ण कब्जे का ऐलान कर रहा है। तो इस तरीके के हालात बने हुए, लेकिन सिंह सर क्या ऐलान करेंगे जेलेंस्की? कह रहे हैं कि कुछ बड़ी बात, बड़ी घोषणा करेंगे, मदद तो लगातार मिल ही रही है, लेकिन ये जो बखमुत की स्थिति है जिस पर रूस बार बार कब्जे का दावा कर रहा है, क्या उसकी सिचुएशन भी क्लियर करेंगे? देखिए, इस समय जेलेंस्की शायद बखमुत की सिचुएशन क्लियर करने की हालत में नहीं है, क्योंकि वो ये सबको मालूम है, ये ब्रिटेन बोल चुका है, उसके बाद बाकी और एनालिस्ट बोल चुके हैं कि बखमुत ऑलमोस्ट जो है अभी रशिया के कब्जे में आ चुका है। ये मैटर ऑफ टाइम है कि फाइनल डिक्लेरेशन। तो शायद मुझे लगता नहीं जेलेंस्की इस पर कुछ बात करेंगे। हाँ, जेलेंस्की जो है पीएम मोदी से जरूर मिलेंगे और उनके अपना प्रपोजल जरूर रखेंगे कि उनको क्या चाहिए, ताकि पीएम मोदी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से बात करें, उनकी बात पहुँचाएं। ये एक जरिया बनाएंगे उनसे बात पहुँचाने का। ये मुझे लगता है जो इस समय जेलेंस्की इस बात को पुश करेंगे, क्योंकि उनकी जो इस समय देखिए हालत है, वो फ्रेंच एयरक्राफ्ट में आ रहे हैं, एज अ हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं, F-16 की मांग कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज वेपन्स की मांग कर रहे हैं। उनके अपने पास इस समय कुछ नहीं है, और जो F-16 उनको मिल रहे हैं 1980 के दशक के पुराने F-16 और इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत उम्मीदें हैं उन्हें इस महामुलाकात से और G7 समिट से। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के मारिंका में भीषण जंग जारी है। मारिंका के ज्यादातर इलाकों में रूसी सेना ने कंट्रोल कर लिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर बाकायदा बयान जारी किया है। अब दीविका की तरफ बढ़ रही है रशियन फौज, और आप समझिए, तस्वीरें आपके सामने, एक एक करके यूक्रेन के एक एक शहर, एक एक राज्य पर लगातार रशिया कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। बखमुत पर आज संपूर्ण कब्जे का ऐलान करेगा, और मारिंका की तस्वीरें कि कैसे वहां तबाही मचा रहा है। और खास बात ये कि जो ये तस्वीरें हैं
वो ये बताने के लिए काफी है कि रिहायशी इलाकों को भी रशिया बख्श नहीं रहा है। तो मरिंका के हालात आपने देखे, लेकिन रूस के ताबड़तोड़ हमले बढ़े हैं और एक और अटैक किया है रूस ने। यूक्रेन पर बारूदी बौछार की है। वॉरजोन से जबरदस्त बम अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। आसमान से आग के गोलों की बरसात हो रही है। ये देखिए तस्वीरें, आसमान पूरा आग के गोलों से पट गया है। वॉरजोन की में जबरदस्त जो बम अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए अब आपको आगे दिखाएंगे कि एक तरफ जापान से यूक्रेन के लिए अच्छी खबर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में आखिर क्या हो रहा है। बिग बॉल पर सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जापान से जो अच्छी खबर आई है उसके बारे में आपको बताते हैं। कहा यह जा रहा है कि F-16 फाइटर का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। ये एक अच्छी खबर है यूक्रेन के लिए। वहीं यूक्रेन में रूसी कहर जारी है कि पर मिसाइलों की बरसात लगातार हो रही है। विपिन, और बिल्कुल देखिए, एक और अच्छी खबर जो है वो जापान से आ रही है। 375 बिलियन डॉलर का पैकेज मिलेगा और साथ साथ यूक्रेन में रूसी जो कहर है पूरा बाखमुत जा सकता है उसके हाथ से। अंजलि जी हाँ, एक और अच्छी खबर सामने आई है। ज़ेलेंस्की की चिंताओं पर वैश्विक मंथन चल रहा है, तो वहीं यूक्रेन में देखिए क्या हो रहा है। यूक्रेन में पुतिन की सेना तबाही मचा रही है। तो देखिए, एक तरफ तबाही मचा रही है और यहां जो महामुलाकात है उसको लेकर भी निगाहें बनी हुई हैं। चतुर्वेदी सर, आज की मुलाकात से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अमेरिका इस मुलाकात से पहले तमाम तरह की मदद देने का ऐलान तो कर रहा है, लेकिन जिस पीस टॉक की बात कही जा रही है, क्या आपको लगता है इसकी संभावना बनती हुई नजर आ रही है? क्या ज़ेलेंस्की मानेंगे जिसके लिए आज तक नहीं तैयार हुए? क्या आज वो बातचीत की टेबल पर आने के लिए सहमति देंगे? विपिन, जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो तो ऐसे नहीं आ रहे कि शांति की तरफ कोई प्रगति होगी, लेकिन ये दोनों कंट्रीज, अगर रशिया ने आज बम्बार्डमेंट किया है, फाइटर अटैक्स भेजे हैं और रॉकेट से हमले किए हैं, ये सब केवल ये दिखाने के लिए कि आप हमारे ऊपर सैंक्शन लगाओगे तो ये मत समझिएगा कि मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। मैं उतना ही ताकतवर हूँ, शक्तिशाली हूँ जितना कल था। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की को अगर F-16 कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे, एक फ्लाइट के करीब या एक स्क्वाड्रन 18 से 20 के करीब, इससे कुछ नहीं होने वाला। पहली बात तो ये एक आउटडेटेड उनके स्टॉक से मिलेंगे। दूसरी बात, इसके ऊपर ट्रेनिंग की जरूरत है और एक स्क्वाड्रन कोई भी महत्व नहीं रखता जब तक आप एक वेल ट्रेन्ड बैटल ड्रिल्स, बैटल प्रोसीजर्स और एक्सरसाइज नहीं करेंगे इनके साथ, तब तक आप एक दो फाइटर एयरक्राफ्ट से कुछ नहीं होने वाला। शांति की तरफ मुझे बहुत उम्मीद है कि मैं आशा करता हूं कि भारत बहुत अहम रोल इसमें अदा करेगा और हमारे बिल्कुल, और भारत का जो रोल है इस पर पूरी दुनिया की नजर है। आएंगे सर इस पर एक बार फिर से, लेकिन इस बीच देखिए बड़ी खबर क्या आ रही है। रूस ने बराक ओबामा पर बैन लगा दिया है। पूर्व यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा को रूस ने पूरी तरह से बैन कर दिया। अब एंट्री नहीं होगी रूस के अंदर। अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में रूस का यह बड़ा एक्शन, कुल मिलाकर 500 अमेरिकी नागरिकों को बैन करने का फैसला रूस की तरफ से किया गया है। और एक और बड़ी खबर, बाखमुत में आर पार की जंग जारी है। जंगलों में हो रही है भीषण जंग, भीषण गन फाइट। यूक्रेन के असॉल्ट ब्रिगेड का बड़ा अटैक देखने को मिल रहा है। रूसी फौज पर जवाबी हमला किया है। यूक्रेन के हमले में कई रूसी सैनिक मारे गए हैं। लगातार वॉर जोन से बड़ी खबरें आ रही है। देखिए एक और बड़ी जानकारी है कि बाखमुट में पीछे हट रही है रूस की सेना। बाखमुट को लेकर यूक्रेनी मिलिट्री का बहुत बड़ा दावा। वैगनर ने भी यूक्रेन के दावे पर मुहर लगा दी है। बाखमुट में पिछले 6 महीने में सबसे मजबूत हालत में है यूक्रेन। कई जगहों पर रूसी सेना को पीछे धकेला है। तो इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही है। थापर सर, जहां बाखमुट पर रूस कब्जे का ऐलान कर रहा है, तो देखिए वैगनर ग्रुप तो कह रहा है कि नहीं, यूक्रेन की बात सही है, यूक्रेन ने ऐसा पलटवार किया है कि रूस की बात झूठी है। ये क्या समझ में नहीं आ रहा? देखिए, वॉर जोन से हमेशा जब खबरें आती हैं तो दोनों पक्ष अपनी प्रभुत्व दिखाते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। एक्चुअल सिचुएशन तभी होगी जब पूरी तरह से एक दोनों में से एक पार्टी पूरी कब्जा कर लेगी। साथ मिलकर लड़ रहा है जो मैं फोटो में देख रहा था बाखमुत की, रशियन ने इतनी मिसाइल अटैक किए हैं कि बाखमुत का कुछ बिल्ट अप एरिया बचे ही नहीं है, सब तहस नहस कर दिया है।
तो मुझे लगता है कि रशिया का अपर हैंड है बागपुत में और बहुत जल्द उसको कैप्चर कर लेंगे। छोटे पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस जो हैं वो बहुत जल्दी हट जाएंगे वहां से। बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के खिलाफ नई मिसाइल उतारने जा रहा है रशिया। आर्मर पीसर मिसाइल के वॉर में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। रूस के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी का यह बड़ा दावा अब तक सामने आ रहा है। तो अब की बार रूसी कवच भेदी मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है। मिसाइल यूक्रेन वॉर में अब S-8OFP मिसाइल का इस्तेमाल होगा। और अंजलि और ज्यादा डिटेल्स बताएंगी। तो देखिए आर्मर पियर्सर की बात हो रही है, मिसाइल के वॉर में इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। अब इसके बारे में डिटेल एक एक करके आपको फटाफट बता देते हैं। देखिए यूक्रेन वॉर में अब S-80FP मिसाइल का इस्तेमाल रूस करने वाला है। वहीं S-80FP को आर्मर पियर्सर यानी कि कवच भेदी भी कहा जाता है। विपिन, और देखिए पुतिन ने इस हाई पावर मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं क्योंकि वो जानते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी। मिसाइल को इसी साल यूक्रेन के खिलाफ डिप्लॉय करने का भी आदेश दिया जाएगा। और इसका इस्तेमाल फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर दोनों से संभव है। सोर्स देखिए क्या है, रूसी मिलिट्री इक्विपमेंट कंपनी के अधिकारी ने यह बड़ा बयान दिया।